इसके झा सर के चैनल के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है और कब वापस चैनल आएगा या चैनल हमेशा के लिए खत्म हो गया। और भारत में ये पहली बार हुआ है कि किसी का चैनल ब्लॉक किया गया हो। तो अब वो चैनल कब आएगा नहीं आएगा, एक भी वीडियो प्रूफ ऐसा मिल जाएगा जिसमें हमने फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करी हो तो मैं खुद से अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। जो 11 लाख बच्चों का जो एक परिवार था वो कहीं ना कहीं हमसे अलग है। का एक खेमा तो ऐसा भी है जो कहता है कि शिक्षक लोग जो है समय पे हम लोगों का साथ नहीं देते हैं। हमने हमेशा फिजिकल प्रोटेस्ट का विरोध किया है कि असंवैधानिक तरीका कभी भी हम संवैधानिक लोगों के लिए सही नहीं। पटना में रेलवे छात्रों का प्रोटेस्ट होता है, वैकेंसी में सीट बढ़ाने की मांग होती है। इसी बीच एसके झा सर का यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया और लगातार इस पे चर्चा हो रही थी। एसके झा सर कैमरे के सामने आ भी नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ थे सर। हम तो पटना में ही थे, अपने रूम पे थे। चूँकि 144 लग गया था तो बाहर निकलने के बाद भीड़ जो है जमा होती, तो इसलिए हमने सोचा कि रूम पे ही रहना उचित समझा और मैं रूम पर ही था। अच्छा, लोगों के जहन में ये सवाल है कि आपने कौन सा वैसा वीडियो बनाया जिसके कारण आपका चैनल ब्लॉक हो गया और ये पूरा माजरा था क्या? देखिए, हुआ ऐसा कि हमने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। हमारा चैनल पड़ा हुआ है। अगर सरकार या जो भी तंत्र के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। और अगर एक भी वीडियो प्रूफ ऐसा मिल जाएगा जिसमें हमने फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करी हो तो मैं खुद से अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मतलब मैं खुद से अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। अभी समझिए कि लाखों बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ चैनल डिलीट हो जाने के कारण, और अभी उनकी वैकेंसी है और उनकी पढ़ाई बाधित है। वो बच्चे जो हमारे जो 11 लाख बच्चों का जो एक परिवार था वो कहीं ना कहीं हमसे अलग है और वो हमें खोज रहा है। हम उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं उस चैनल के कारण। और आप कहिएगा कि सर आप ही का चैनल ऐसा क्यों हुआ, अन्य लोगों का क्यों नहीं हुआ? तो उस पर जब जाइएगा तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। या तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया या नहीं तो बहुत सारे बच्चे उस दिन आंदोलन, चूंकि हमारे कोचिंग के 300-400 मीटर के एरिया में हो रहा था, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पानी पीने के लिए 10, 20, 50 की संख्या में आ रहे थे, जा रहे थे। किसी को चोट लग गया तो बैंडेज करवाने के लिए, किसी का हाथ टूट गया तो क्रैक बैंडेज करवाने के लिए, किसी का मोबाइल हरा गया वगैरह वगैरह। बहुत सारी समस्याएं लेकर बच्चे कैंपस में आ रहे थे, फिर निकल रहे थे, आ रहे थे, फिर निकल रहे थे। उसी मद में जो है कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि हो सकता है ये जो प्रोटेस्ट है वो यहीं से संचालित हो रहा हो, जबकि हमने हमेशा फिजिकल प्रोटेस्ट का विरोध किया है कि असंवैधानिक तरीका कभी भी हम संवैधानिक लोगों के लिए सही नहीं है। आप मेरा A to Z वीडियो उल्टा के देख लीजिए, कभी भी हमने असंवैधानिक तरीके की बात नहीं की है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये पूरा जो है जो फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित था, या कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस पर क्या आपका है रिएक्शन? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्क्रीनशॉट कहीं पर कोई वायरल नहीं हुआ। वायरल होता तो आपके पास भी नहीं आया होगा, मेरे पास भी नहीं आया होगा। तो ये कुछ खास लोगों के पास अगर ये स्क्रीनशॉट गया तो वो जाने कि कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन हमारे पास कोई स्क्रीनशॉट ऐसा नहीं आया है। और ना ही ये कोई राजनीतिक मुद्दा था, क्योंकि इसमें हर पार्टी, हर दल के लोग इसमें शामिल थे। आप अगर देखिएगा तो ऐसा कोई दल नहीं था जिस दल के लोग इसमें शामिल नहीं थे। ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट को जो है बढ़ावा दे ही नहीं रहे थे, आप लोग उससे एग्री कर ही नहीं रहे थे, तो आखिर फिर ये हुआ कैसे? देखिए, बच्चों के बीच मतलब एक ग्रुप बना और वही ग्रुप इसको लीड कर दिया, और कुछ आयशा वगैरह वालों ने इसका सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद फिर उस ग्रुप के भी लोग आ गए, तो उस तरीके से उन लोगों का ग्रुप बना। और जो वो बच्चे ऐसा थोड़े हैं कि वो मूर्ख हैं, वो सभी बच्चे ग्रेजुएट हैं। उनको जो सही लगा वो अपने हिसाब से किए। वो मेरे अंदर में थोड़े हैं, ऐसा थोड़े है कि मैं उनका राजा हूँ, वो मेरी प्रजा है। वो स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, तो इससे पहले उस दिशा में आगे बढ़े। तक पता है आप लोगों की मीटिंग एक हुई थी जो है गवर्नमेंट के लोगों के साथ में, तो क्या कुछ हुआ था उस मीटिंग में? और आप लोग जो है आके बच्चों को तो बताए भी होंगे कि क्या कुछ हुआ है मीटिंग में। देखिए, उस मीटिंग में जो चीज़ें हुई थी, हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के वो सारी चीज़ें साफ कर दी गवर्नमेंट के सामने कि भैया ये चीज़ें सरकार, बच्चों के सामने ये चीज़ें सरकार ने एक्सेप्ट कर ली है और ये चीज़ें सरकार नहीं मान रही है। उसके बाद हम लोग फिर चूँकि वहीं तक हम लोगों का सफ़र था, हम लोग जब तक आंदोलन को रोक पाए तब तक रोके, और उसके बाद जब हम लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं था उसको देने के लिए, तो हम लोग फिर अपने अपने हाथों को पीछे हटा लिए कि भैया ये बात मान ली है सरकार, ये बात नहीं मानी है, अब तुम देखो कि तुमको क्या करना है। बच्चे क्या मांग रहे थे और सरकार ने क्या कुछ दिया?
बच्चे जितनी भी मांगे उनकी थी कि कैलेंडर जारी हो, एज में रिलैक्सेशन मिले, टेक्नीशियन की बहाली आए, ग्रुप डी की बहाली के बारे में बताया जाए, और सबसे बड़ी मांग उसकी थी एएलपी के वैकेंसी को बढ़ाया जाए। तो ये सभी मांगों को सरकार ने माना, लेकिन एएलपी की वैकेंसी को सरकार ने नहीं बढ़ाया। उनका कहना था कि मैं हर साल ये वैकेंसी निकालूंगा और हर साल मुझे इतने ही एएलपी की ज़रूरत है। तो अब क्या मांग है? अभी भी छात्र तो अभी चूंकि धारा 144 लगा हुआ था, आप लोगों का कोचिंग बंद था, सारा पढ़ाई लिखाई सब बाधित था, यहाँ प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, तो अब छात्रों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि छात्र से तो आप लोग जुड़े हुए हैं, लगातार छात्र आप लोगों से मिल भी रहे होंगे। अब छात्र कंप्लीट पढ़ाई की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अब उनके मन में ऐसी कोई बातें नहीं है। कुछ 1-2% हैं जिनके मन में कुछ चल रहा हो तो उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन अब बच्चे पढ़ाई की ओर मूव कर चुके हैं। चूँकि 9,000 और 6,000 लगभग 15,000 के आसपास एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ग्रुप डी का कैलेंडर दे दिया गया है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कैलेंडर दे दिया गया है, जेईई का कैलेंडर दे दिया गया है। तो सभी एग्जाम का कैलेंडर दे दिया गया है, इसलिए बच्चे अब अपनी पढ़ाई में लग चुके हैं और जोर शोर से लग चुके हैं। बच्चों को क्या संदेश होगा जो अभी भी नाखुश होंगे या जो लगातार ये मांग कर रहे हैं अभी भी, चाहे सोशल मीडिया की बात हो जाए या फिर आपस में ग्रुप में बातचीत हो जाए कि भाई सीट बढ़ना चाहिए, सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है हम लोगों के साथ, तो वैसे लोगों को क्या संदेश होगा? देखिए, अब इन सब चीज़ों से अलग हटना चाहिए। जो चीज़ें पीछे थी अब उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम शिक्षक हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रास्ते की बात करेंगे। तो अब हम लोगों को पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए और जो सीट सामने है उसमें अपना एक सीट कैसे हम पक्का करें, उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना है। इसलिए आप लोग उठिए, चलिए और अपनी मंजिल की ओर एक दौड़ लगाइए, जिससे ऐसा ना हो कि लड़ाई के चक्कर में पढ़ाई छूट जाए और हम अपने मंजिल से पिछड़ जाएं। अच्छा, छात्रों का एक खेमा तो ऐसा भी है जो कहता है कि शिक्षक लोग जो है समय पे हम लोगों का साथ नहीं देते हैं। जैसे अब यही फिजिकल प्रोटेस्ट में आपने कहा कि हम जो है एग्री नहीं थे, तो क्या कहिएगा इस पे? क्या कहिएगा कि आप लोग छात्रों को जब ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग साथ नहीं देते हैं और छात्र जो है आप ही लोगों के भरोसे रह जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर साथ नहीं देते तो हम लोगों ने इतनी सारी मांगें छात्रों की तंत्र तक पहुंचाई, जिसमें लगभग मांगों को पूरा किया गया, एक मांग जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो उसके लिए वो पिछली बातों को हम लोग याद भी नहीं करना चाहते हैं। जो हुआ उसको भूल जाइए। उसमें हमने अपने चैनल का बलिदान दिया है, तो जो हुआ उसको भूल जाना है और अब आगे क्या करना है उस पर आप लोगों को कंसंट्रेट करना है। हम जो भी छात्र हैं सबसे एकदम नम्र निवेदन करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए और आगे क्या करना है, कैसे हमें अपनी सीट को पक्का करना है, और लड़ाई हो गई, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। छात्र जानना चाह रहे हैं, अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि एसके झा सर के चैनल के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है और कब वापस चैनल आएगा या चैनल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया? देखिए, मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया गया है और भारत में ये पहली बार हुआ है कि किसी का चैनल ब्लॉक किया गया हो। तो अब वो चैनल कब आएगा नहीं आएगा हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये हुआ ही पहली बार है। तो इस पर हम लोग जो प्रक्रियाएं हैं उस पर बातें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा चैनल है, पहले एसके झा के नाम से था, अब हमारा चैनल एसके झा न्यू के नाम से है। आप लोग उस पर आइए, हम आप जुड़ कर उस पर पढ़ाई करते हैं।